शनि बुध और केतु कंजक्शन के लिए हम लगातार विचार कर रहे हैं इस वीडियो में, और ये वीडियो अब नवम भाव के लिए होगी। तो आपका कोई भी लगन हो सकता है, बट आपके नवम भाव में अगर मान लो शनि बुध और केतु एक साथ स्थित हैं तो आप ये वीडियो पूरा देख सकते हैं। यहाँ शनि और बुध का अगर कंजक्शन देखा जाए तो वैसे काफ़ी अच्छा कंजक्शन माना जा सकता है, लेकिन यहाँ केतु साथ में है। शनि और बुध आपस में मित्र हैं, तो आपको देखना होगा कि ये कंजक्शन कौन से साइन में बन रहा है। बट केतु के आ जाने से सारी की सारी जो स्थिति है वो यहाँ पर बदल जाएगी, और इनमें से फिर कोई प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड है, जैसे अगर शनि रेट्रोग्रेड है या बुध रेट्रोग्रेड है, तो केतु उन पर अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल पाएंगे, क्योंकि जो भी ग्रह यहाँ वक्री होगा वो केतु की ही डायरेक्शन में मूव करेगा, आपके अष्टम भाव की तरफ। ऐसे केस में अब अगर आपका बुध यहाँ पे वक्री हो जाता है तो आपकी जो विश्लेषण करने की क्षमता है, आपकी जो विचार करने की क्षमता है, निर्णय लेने की क्षमता, वो प्रभावित हो सकती है। इससे आपका कहीं ना कहीं बौद्धिक तौर पे हो सकता है लेट डेवलपमेंट हो, या तो फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहें, अंतिम निर्णय तक पहुंचने में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रहें। ऐसा जब तक कोई रिसर्च बेस्ड काम कर सकता है, वो अपने धर्म दर्शन या जो भी वो अध्यात्म में जो कुछ करना चाहता है उसके प्रति काफ़ी डेडिकेटेड होगा। शनि यहाँ पे अगर बुध के साथ आ रहे, तो शनि अगर ज़्यादा क्लोज होंगे बुध के, तो बुध से जुड़े हुए भावों के लिए आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अनुशासित हो सकते हैं, और उन भावों के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक आगे बढ़ सकते हैं। बट केतु यहाँ थोड़ा आपको कंफ्यूज करेंगे, हमेशा आपको कौन सा निर्णय लेना है, कौन सा निर्णय नहीं लेना, और कभी कभी फाइनल डिसीजन तक पहुँचने के बावजूद भी आप सही तरीके से आगे नहीं बढ़ सकेंगे। देखिए, केतु यहाँ शनि और बुध दोनों का एनर्जी अपने में समाहित कर रहे हैं, तो शनि कर्म कारक ग्रह हैं, और शनि केतु का कंजक्शन वैसे भी वैराग्य योग के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा जो कंजक्शन है, अगर इसमें केतु बहुत ज़्यादा क्लोज हैं शनि के, या तो फिर अगर शनि वक्री होके बैठे हैं, तो आपका वैराग्य की तरफ बहुत छोटी उम्र में ही झुकाव हो सकता है, या फिर आप केतु से रिलेटेड किसी भी फील्ड को एज ए प्रोफेशन चुन सकते हैं। तो इस प्रकार का कंजक्शन थोड़ा चैलेंजिंग होगा। इस प्रकार से फिर आपके जो गुरुजन हैं, आपके जो पिता हैं, उनके साथ भी आपके मतभेद होने की संभावना होगी। अब ये भाग्य स्थान है, भाग्य स्थान पे इस प्रकार का कंजक्शन बने तो जातक को अपने भाग्य को जगाने के लिए स्वयं ही ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो अपने भाग्य के बल पे आगे नहीं बढ़ सकता, या भाग्य पर डिपेंडेंट नहीं हो सकता। यहाँ पे फिर जो आपका नाइन्थ लॉर्ड है, नाइन्थ लॉर्ड अगर बहुत ही वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में, तो कुछ हद तक उससे आपको मदद की उम्मीद कर सकते हैं, या उससे कहीं ना कहीं आपको मदद मिल सकती है। नाइन्थ लॉर्ड अब देखना होगा कि किस प्रकार का ग्रह है, और उसका केतु के साथ, बुध के साथ या शनि के साथ कैसा संबंध भी है। शनि आपके चार्ट में जिन भावों के स्वामी हैं, उन भावों के प्रति आप हमेशा बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे, और उन भावों से रिलेटेड काम करने में आपको काफ़ी डिले भी हो सकता है। अगर शनि वक्री हो जाते हैं, उस केस में उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों या उन भावों से रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर आप अपनी लाइफ में टारगेट हासिल करना चाहते हैं, तो उनसे आप बहुत जल्दी डिटेच हो जाएंगे। तो एक तरीके से शनि यहाँ आपकी मेहनत बढ़ाने ही वाले। दूसरी तरफ बुध आपको सही तरीके से सोचने या निर्णय लेने के लिए प्रेरित तो करेंगे, बट अगर बुध अच्छी स्थिति में नहीं है, बुध अगर वक्री हो जाते हैं, उस केस में आपके लिए चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो इस हिसाब से देखना होगा आपको। और अब शनि आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बुध आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन भावों के मामले में आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजेस होंगे। अब केतु यहाँ प्लेस्ड है, देखिए इस प्रकार का कंजक्शन है, तो जातक अपनी हायर स्टडीज़ पे बहुत अच्छे से फोकस कर पाता है। वो अपने हायर स्टडीज़ के लिए इवन काफ़ी सारा ट्रेवल भी कर सकता है अदर स्टेट में या इवन फॉरेन में। ऐसा जातक अगर अपने स्टडी पर्पज़ के साथ साथ अपने कैरियर पर्पज़ के लिए अगर विदेश जाना चाहे तो वो जा सकता है, या वहाँ वो सेटल भी हो सकता है। इस प्रकार का जातक काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक और धार्मिक यात्राएं भी करेगा, और वो दूसरे धर्मों को या अपने धर्म की जो भी संस्कृति रही है, जो भी रीति रिवाज रहे, उनको काफ़ी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा। तो ज्ञान के हिसाब से या देखा जाए मैच्योरिटी के हिसाब से ऐसा जातक बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे होगा। बट वो यहाँ बुध के होने से कभी कभी थोड़ा कन्फ्यूजन में रहेगा। हो सकता है उसका जो शुरुआती स्टडी वो काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ हो, लेकिन जातक फिर भी काफ़ी ज़्यादा मेहनती होगा। अब आपके चार्ट में जो भाव शनि से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, उन भावों के मामले में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कंडीशंस होंगी, क्योंकि एक तरफ शनि बहुत ज़्यादा डिले करने वाले हैं, और अगर शनि वक्री भी हो गए या शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ बैठे, तो दोनों ही केसेस में आपको उतनी ज़्यादा सहायता नहीं मिल सकती है। इस हिसाब से फिर आपको उन भावों में बैठे हुए प्लैनेट्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ेगा, जो भाव आपके शनि से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, या जो भाव आपके चार्ट में बुध से रिप्रेजेंट हो रहे हैं वास्तव में।
अगर हम दृष्टि संबंध के हिसाब से भी यहाँ विचार करेंगे तो शनि का प्रभाव सबसे पहले आपके 11वें घर पे होगा। देखिए 11वें घर पे शनि का प्रभाव होने से जातक कभी कभी अपने नेटवर्क सर्कल से बहुत ज़्यादा डिटेच हो सकता है, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि जातक का जो लोगों के साथ रिलेशन है उनको रखने में कोई इंटरेस्ट ना हो, जातक थोड़ा अकेलेपन सा फील करे, या जातक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा लोगों के साथ बात करने में, कन्वर्सेशन में आने में। तो ऐसे जातकों का हालांकि नेटवर्क सर्कल होगा बट बहुत ज़्यादा सीमित होगा, या तो जो भी होगा वो काफ़ी ज़्यादा आपके प्रति सीरियस होंगे या आपका साथ निभाने वाले होंगे। ऐसे केस में हालांकि किसी को भी आप सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी तरीके से, या धन के रूप में सहायता कर रहे हैं, किसी भी अन्य रूप में आप किसी को सहायता कर रहे हैं, तो शनि के यहाँ प्रभाव की वजह से आपको सावधानी अवश्य बरतनी होगी। जो सामने वाला पर्सन है यहाँ पर, जो आपका क्लोज फ्रेंड है या जो भी आपके नेटवर्क सर्कल में जो भी लोग जुड़े हैं, उनसे आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं करनी चाहिए। हो सकता है वही व्यक्ति आपसे ज़्यादा सलाह मांगे या सपोर्ट मांगे। अब जो 11वें घर में बैठा प्लैनेट है, क्योंकि शनि से वो प्रभावित होगा, तो उस ग्रह के जो रिजल्ट होंगे वो थोड़े स्लो हो सकते हैं, या उस ग्रह से जो आपकी उम्मीद है उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आ पा रहे। इस प्रकार से जो दृष्टि 11वें घर पे पड़ रही है, शनि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बैठे तो वो आपकी अपेक्षाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी अपेक्षाओं को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं, या आप थोड़े में ही संतुष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार का जातक ऐसा नहीं है कि धन नहीं कमाएगा या वो अपने अपेक्षाओं को पूरा नहीं करेगा, बल्कि जातक को थोड़ा इसके लिए ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा। अब जो 11वें घर में बैठा प्लैनेट है वो इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। 11वें घर में बैठा प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी होकर यहाँ आ रहा है, उन भावों से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा या धन लाभ होने की संभावना जरूर बन सकती है। फिर यहाँ वो प्लैनेट किस प्रकार की एनर्जी रखता है, किस प्रकार का कारकत्व रखता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निश्चित तौर पे यहाँ जो शनि की प्लेसमेंट है 9वें भाव में, शनि की जो दृष्टि 11वें घर पे पड़ेगी, तो 11वें घर का लॉर्ड भी अगर आपके चार्ट में बहुत वेल प्लेस्ड है, तो आप अपनी मेहनत से, अपने खुद के प्रयासों से ज़्यादा धन या संपत्ति अर्जित कर पाएंगे। लेकिन उस धन संपत्ति को लेके कोई पर्टिकुलर आपका कभी कभी गोल नहीं होगा, या कभी कभी आप थोड़े कंजूस भी बन सकते हैं। यहाँ पे जो 11वां घर है, वास्तव में ये 11वां घर आपकी जो इनकम है, जो आपका लाभ है, कहीं ना कहीं जो कुछ भी खर्च होने के बाद आपके पास बचता है उसको दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है कि जातक बहुत कम इनकम में भी संतुष्ट हो जाएगा, या जातक को बहुत ज़्यादा प्रयास करने होंगे धन कमाने के लिए। उसके बाद तीनों का ही प्रभाव आपके 3rd हाउस पे होगा। हालांकि लेकिन 3rd हाउस में तो आपके राहु स्थित हैं, इसलिए राहु ऑलरेडी 3rd हाउस की क्वालिटीज़ को काफ़ी एम्पलीफाई कर रहे हैं। बट राहु का प्रभाव जो आपके 9वें भाव पे, राहु उतना अधिक 9वें भाव पे प्रभाव नहीं डाल सकते, क्योंकि राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। इस एंगल के होते हुए राहु एक सीमा तक ही अपना प्रभाव डाल सकते हैं 9वें भाव पे। लेकिन यहाँ केतु, क्योंकि शनि और केतु दोनों की जो कंजक्शन बन रही है, उसकी वजह से भी यहाँ रिजल्ट काफ़ी प्रभावित होंगे। और एक्चुअल में तो शनि जो केतु के साथ हैं या बुध के साथ हैं, तो जो केतु हैं वो शनि और बुध की क्वालिटीज़ को अपने में समाहित कर ले रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ भी कठिनाई होगी। तो अब आपका जो राहु है आपके कम्युनिकेशन को बहुत बेटर बना सकता है। अगर आपका 3rd लॉर्ड बहुत मजबूत है चार्ट में या बहुत ही अच्छी स्थिति में, तो आपका राहु आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। और राहु की दृष्टि जो 9वें भाव पे पड़ रही है, अगर आपका 9वें भाव का स्वामी अच्छी तरीके से प्लेस्ड है चार्ट में, तो राहु से भी आपको कुछ हद तक मदद अवश्य मिल सकती है। या तो फिर 9वें भाव का जो स्वामी है वो राहु के प्रभाव में हो किसी भी तरीके से। इसके साथ साथ फिर राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि राहु ने उस ग्रह की क्वालिटीज़ को काफ़ी मल्टीप्लाई किया है। वो ग्रह काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करेगा, उस ग्रह से रिलेटेड कारकत्व का रोल आपकी लाइफ में काफ़ी बढ़ जाएगा। तो अब राहु के साथ बैठा ग्रह इतना ज़्यादा सक्षम है कि वो शनि, बुध या केतु को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली प्रभावित कर पाएगा। इसके साथ साथ फिर शनि का दृष्टि आ जाता है 6th हाउस पे। देखिए 6th हाउस पे शनि का दृष्टि काफ़ी चैलेंजिंग होगा, अगर शनि वक्री हो, चाहे शनि वक्री ना हो तो भी। तो 6th हाउस पे शनि के प्रभाव का पड़ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग साबित होगा, क्योंकि इस प्रकार का जातक अपने वर्क प्लेस पे या अपने कैरियर के लिए कितने भी मेहनत कर ले, लेकिन फिर भी उसकी मेहनत का जो सही मूल्य है वो सामने नहीं आ सकता, या जितना भी आप मेहनत किए हैं उसका आपको अप्रिशिएशन नहीं मिल सकता। ऐसे में बॉस या आपके जो कलीग हैं वो आपका काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं, और भी बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं आपके वर्क प्लेस पे जो आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, या आपसे मेहनत बहुत ज़्यादा करवाई जा रही है लेकिन आपकी जो सैलरी है या जो आपकी इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। या कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम नहीं मिला, आपको बहुत ज़्यादा असंतुष्टि मिल रही है, या आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, आपको
ज़रूरत से भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। इसके बावजूद भी जो आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट हैं वो सामने नहीं आ पा रहे। अब हालांकि 6th हाउस में बैठा हुआ ग्रह इसमें आपकी काफ़ी मदद भी कर सकता है, तो 6th हाउस में बैठा हुआ ग्रह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। साथ साथ में हालांकि शनि आपको इतना ज़्यादा सक्षम बनाते हैं जब वो दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपको कोई भी कंपटीशन फेस करने को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस बनाएंगे। कोई भी प्रकार के चैलेंजिंग कंडीशन है, लोन वगैरह आपने ले रखा है, किसी के साथ आपका कोई विवाद है, लड़ाई झगड़ा वगैरह है, उसको लेकर भी तो आपको निश्चित ही ऐसा कंजक्शन है तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको अपनी मेहनत पे, खुद के प्रयासों पे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट होने की आवश्यकता है। फिर बाकी जो रोल निभाएंगे यहाँ 6th हाउस पे जिन जिन प्लैनेट्स का प्रभाव है उनका भी, और जो प्लैनेट आपके 6th हाउस में बैठे हैं उनका प्रभाव भी मैटर करेगा यहाँ पे। अब जो 6th लॉर्ड है आपका, 6th लॉर्ड कितना वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में, या फिर 6th हाउस पे किसी क्रूर ग्रह का एस्पेक्ट है जैसे मंगल का है या इवन सूर्य का है, तो वही ग्रह आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तो एक बहुत ही ज़्यादा मिले जुले प्रभाव वाला ये कंजक्शन आपके लिए रहने वाला है। फिर आपको देखना होगा कि यहाँ कौन कितना एक दूसरे के क्लोज है या कौन वक्री है। जो ग्रह यहाँ वक्री होगा उस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी, और उसी ग्रह के लिए आपको सबसे ज़्यादा मेहनत भी करने की आवश्यकता होगी। एक तरीके से ये कंजक्शन आपको वास्तव में रियलाइज़ करवाएगा कि जो भी आपने मेहनत की लाइफ में, जो कुछ भी आपने पाया या जो कुछ भी आपने हासिल किया, कहीं ना कहीं उससे आप एक समय बाद डिटेच होने ही वाले हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशानी हो सकती है आगे चल के। जो कुछ भी आपने हासिल किया है, जो कुछ भी आपने पाए, एक समय बाद आप उसी से अपना मोहभंग होते हुए देखेंगे। इस प्रकार का कंजक्शन आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ाने या मोक्ष की तरफ लेकर जाने में बहुत ज़्यादा सहायता कर सकता है। या आप कोई बहुत बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकते हैं, धार्मिक व्यक्ति हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके लिए कुछ परिणाम रहेंगे शनि, बुध और केतु के कंजक्शन के आपके 9वें भाव में होते हुए।